नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मधु आ गई हूँ आप सबों के बीच आपका प्यारा शो लेकर, जिसका नाम है जीवन के रंग गूंज के संग। और मेरे साथ हमेशा की तरह बैठी हैं मैं हूँ सुषमा। आ गई हूँ FM 90 मेगाहर्ट्ज पे मधु के साथ। और मैं आ चुकी हूँ सुषमा के साथ। जी हाँ, और हम दोनों आए हैं जीवन के रंग गूंज के संग में। तो सुषमा, आज की शुरुआत कहाँ से की जाए? ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मेरा जी कर रहा है कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। पहले एक काम करते हैं सुषमा, पहले पेट की पूजा करते हैं, फिर काम दूजा करते हैं। तो क्या रेसिपी बताने वाली है हमारे श्रोताओं को? आज मैं सोच रही हूँ, मार्केट में हरे हरे मटर एकदम भरे पड़े होते हैं। हाँ। तो मटर की कचौड़ी ट्राई की जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं मटर की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, क्रिस्पी सी। जरूर आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। हरा मटर ले और इसे छिलके से निकाल कर और इसे मिक्सर जार में हल्का दरदरा पीस ले। ना ज्यादा पेस्ट ना बनाए, महीन सा पेस्ट ना बनाए, हाँ दरदरा सा बना ले। और उसमें हरी मिर्च डाल दें, अदरक का टुकड़ा डाल दें, कुछ लहसुन की कलियां डाल दें और इसको भी दरदरा ही पीस लें बिना पानी के। ठीक है। और सबका मिक्सचर तैयार कर लें। इसमें हो सके तो थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें क्रिस्पी करने के लिए। हाँ, अब आटे को तैयार कर ले। आटे में हो तो आपका अगर टेस्ट है तो अजवाइन डाल सकते हैं। और क्या मैदा का लेना है या फिर आटे का? हाँ, आपकी मर्जी। या दोनों का मिक्स करके आधा आधा? हाँ, आपकी मर्जी। आप चाहे तो गेहूं के आटे का केवल बना सकती हैं, या फिर अगर आपको क्रिस्पी सा चाहिए, जो जैसे कि रोड का हम खाते हैं, मार्केट का खाते हैं, तो उसमें अगर आपको वैसा वाला टेस्ट चाहिए तो मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके दोनों को हाफ हाफ ले ले, जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी हो। और उसके बाद उसमें ये मिक्सचर को उसमें डाल के कचौड़ी को भर के तल के अच्छी, जैसे हम सत्तू की पूरियां बनाते आलू हैं, की कचौड़ी बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं, वैसा ही कुछ। सेम इसी तरह उसको फ्राई कर ले। थोड़ा सा अलग है कि मटर का डालते हैं। मटर को दरदरा नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही लेना है। और इसको अच्छा से क्रिस्पी से तल के तैयार कर ले और धनिया की चटनी के साथ खाएं। मजा आ जाएगा इस ठंड में, गर्मा गर्म खाएं। मेरे तो मुंह में वैसे भी हमेशा जो भी आप रेसिपी बताती है ना, पानी तो आ ही जाता है। और मुझे लगता है ये बहुत इजी भी है, तो हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बना भी लेंगे, बहुत इजीली बना लेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा इजीली बताया भी है। ज्यादा कुछ झंझट नहीं करना है, आराम से तैयार हो जाएगा। और बनाइए और खाइए। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, इसके बाद मैं एक चुटकुला श्रोताओं को सुना लूं। तो चुटकुला जो है ना, वो इस प्रकार है। सुन रही हैं आप? हाँ, मैं यही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हंसे, क्योंकि मुझे तो बहुत पढ़ने के बाद हंसी आई है। मैं फिर से दोबारा हंसने की कोशिश करूंगी। चुटकुला सुनने के बाद हंसी ना आए। एक दिन हाथी की बाइक खराब हो गई। एक चींटी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दे दिया। बिल्कुल, सोचिए, एक चींटी ने हाथी को लिफ्ट दिया। हाँ भाई, सोचने वाली बात है। रास्ते में चींटी हाथी से बोली, ओए झुक कर बैठ, पापा ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। वाह, क्या जमाना आ गया है। चींटी बोल रही है हाथी को कि झुक के बैठ। चींटी के बाइक पे हाथी झुक के बैठेगा, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, अब इसी अच्छे से चुटकुले के बाद आपके फरमाइश का एक गाना सुन लेते हैं। क्यों नहीं? कौन सा गाना आज हमारे श्रोताओं को सुनाएंगी आप? ये जो हल्का हल्का सुरूर है। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारा गाना है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। गाना तो बहुत ही प्यारा और रोमांटिक था। और उसके बाद अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने श्रोताओं को अपना एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल आईडी बता दें। बिल्कुल, बताया जाए। तो हमारा फोन नंबर है 9835039435 और हमारा दूसरा कांटेक्ट नंबर है 8340686641। और हमारा फिर से हम नंबर बता देते हैं, व्हाट्सएप वाला नंबर जो हमने पहले भी बताया है, 9835039435। इस पे आप चाहें ना तो व्हाट्सएप के मैसेज लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे एड्रेस पे भी आ सकते हैं। हमारा एड्रेस क्या है सुषमा? पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। हाँ जी। और हमारा ईमेल आईडी है radiogунj123@gmail.com। radiogунj123@gmail.com। और आप सुन रहे हैं मधु को और सुषमा को जीवन के रंग गूंज के संग में। अब एक जोक आपके साइड से आ जाना चाहिए हमारे श्रोताओं के लिए। बैंक मैनेजर, गैस खत्म हो गया है,
कल आइएगा। तो संता बोला, लेकिन मुझे तो मेरे पैसे आज चाहिए, आज के आज चाहिए। तो बैंक मैनेजर बोला, देखिए अब गुस्सा मत कीजिए, शांति से बात कीजिए। तो संता बोला, बुलाइए शांति, कहाँ है, मैं अभी शांति से बात कर लेता हूँ और मुझे पैसे आज चाहिए। मैं चाह के भी हंसना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का नाम शांति है। कोई बात नहीं, शांति से बात करने के लिए बोल रहा है, ये कुछ और समझ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी से बात करने आए और मेरी मम्मी बोली, बेटा क्या बात है, बताइए हमें। शांति से बात कीजिए। मेरे पापा को आपत्ति ना हो जाए इसमें। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी हंसगुल्ले के बाद एक काम करते हैं, एक हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज में चली जाए या फिर मेरी आवाज में जाए। श्रोता गैस करेंगे किसकी आवाज थी। हाँ बिल्कुल, जानी चाहिए। निमोनिया से बचाव के लिए संपूर्ण टीकाकरण जरूरी। भारत में हर मिनट एक बच्चा निमोनिया का शिकार होता है। देश में 2030 तक 17 लाख से अधिक बच्चों को निमोनिया संक्रमण का खतरा है। सेव द चिल्ड्रन के एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 2030 तक 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की जान इस संक्रमण से जा सकती है। दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौतों में 18% निमोनिया की वजह से होती है। विश्व में हर साल 5 साल के नीचे के उम्र के 20 लाख बच्चों की मौत निमोनिया से हो जाती है। मलेरिया, दस्त और खसरा को मिलाकर होने वाली बच्चों की कुल मौतों से अधिक निमोनिया की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। शिशुओं में निमोनिया के संक्रमण की संभावना इसलिए अधिक रहती है क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। निमोनिया सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल की वजह से फेफड़ों में संक्रमण से ये होता है। इस वजह से बच्चों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। आमतौर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है और ये 10 दिन में ठीक हो जाता है। यदि किसी को निमोनिया होता है तो उसे अन्य तरह की और बीमारियां जैसे खसरा, चिकन पॉक्स, टीबी, एड्स, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर और दिल के रोगियों को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी में मवाद वाली खांसी, तेज बुखार और सीने में दर्द समेत अन्य परेशानियां होती हैं। निमोनिया का प्रारंभिक लक्षण बुखार के साथ पसीना और कपकपी होना, अत्यधिक खांसी में गाढ़ा पीला भूरा या खून के अंश वाला बलगम आना, तेज तेज और गहरी सांसें लेने के साथ सांस का फूलना, जैसे कि सांस लेने के दौरान आवाज होना, होंठ या उंगलियों के नाखून नीले दिखाई देना, बच्चों की परेशानी और उत्तेजना का बढ़ जाना। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय न्यूमोकॉकल वैक्सीन पीसीवी का टीकाकरण है। जिन बच्चों को पीवीसी का टीका नहीं पड़ा है उन बच्चों को इस बीमारी के चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण के अंतर्गत पीसीवी का टीका 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह और 15 माह पर लगाने होते हैं। सूबे में टीकाकरण की सुविधा जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व उप केंद्रों में उपलब्ध है। बच्चों को जन्म के पश्चात 2 साल के अंदर सभी तरीके के पड़ने वाले टीके जरूर लगवाने चाहिए। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा वह 12 से अधिक प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहता है। पीसीवी का टीका निमोनिया, सिप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिसिया, दिमागी बुखार आदि से बचाव करता है। इसके अलावा डिप्थीरिया, काली खांसी और HIV के इंजेक्शन भी निमोनिया से बचाव करते हैं। नवजात और छोटे बच्चों के रखरखाव, खान पान और कपड़े पहनाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत जरूरी है। छींकते खांसते समय मुंह और नाक को ढक ले। समय समय पर बच्चों के हाथ भी जरूर धोने चाहिए। बच्चों को प्रदूषण से बचाएं और सांस संबंधी समस्या न रहे इसके लिए उन्हें धूल मिट्टी व धूम्रपान करने वाली जगहों से दूर रखें। बच्चों को पर्याप्त पोषण दें। बच्चा 6 महीने से कम का है तो नियमित रूप से स्तनपान कराएं। स्तनपान प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच्चों को दूर रखें क्योंकि ऐसे जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। इसके साथ ही वैसे लोगों के संपर्क से दूर रखने की आवश्यकता है जिन्हें पहले से सांस संबंधी बीमारी हो। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिले या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
तो आप गैस करिए और हमें बताइए हमारे इस नंबर पे कि ये किसकी आवाज थी, सुषमा की थी या मधु की थी। तो नंबर कौन सा है? तो हमारा नंबर है 9835039435 और हमारा दूसरा कांटेक्ट नंबर है 8340686641। रिपीट कर देते हैं फिर से 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप बताइएगा कि ये किसकी आवाज थी। और हमारा ईमेल आईडी radiogунjvaishali123@gmail.com। एड्रेस आप बता दीजिए। मकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। तो मधु, इतना सब कुछ हो गया, आप अपनी जी। पसंद का गाना नहीं आज सुना हमारे लिए? बिल्कुल, मैं तो सुनाना चाहती हूँ। ये गाना जो है ना सुषमा, वो चिंटू, मिंटू, छोटू और बबलू अटल पच पटना से सुनना चाहते हैं। गाना बड़ा ही प्यारा है, पापा मेरी जान। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। बहुत प्यारा गाना था ना सुषमा? बहुत प्यारा। अब एक काम करते हैं सुषमा, हमारे वो जो 5 लकी विनर्स हैं पिछले शो के, उनका नाम बता देती हूँ मैं। उनका नाम है शेखर, जो कंचनपुर से हैं, जो हाजीपुर में है। हाँ जी। और जो सोनू है वो मुसल्लमपुर घाट से उन्होंने हमें फरमाइश भेजी थी। और तीसरा है तृप्ति पकौली से, और साइमा है चौथी जो जड़वा से हैं, और मनोज है जो हाजीपुर से। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपका जो गिफ्ट है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। और ये हमारा जो 90 मेगाहर्ट्ज है, इस पे आप रेडियो गूंज को हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम के साथ सुन सकते हैं। वैसे हमारा जो पिटारा खुला है आज, इस पिटारे में हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। उन्हीं बातों में से एक बात ये है कि हम श्रोता के कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें भी करते हैं। तो आज कौन से टिप्स देने चाहती हैं आप? पिछली बार आपने दिया था, तो इस बार मैं कुछ टिप्स दे दूं? बिल्कुल। श्रोताओं, देखो, मैं तो ये कहती हूँ ना कि ब्यूटी जो है ना, वो सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, वो लड़कों तक भी आनी चाहिए। क्योंकि लड़कों का मानना है ना, वो हमेशा कहते हैं ब्यूटी मतलब लड़कियां। और मुझे लगता है ना कि मैं अब देखती हूँ कि लड़के भी बड़े कॉन्शियस हैं अपने चेहरे को लेकर। तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि ठंड है, ठंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे ना छोटे छोटे दाने हो जाते हैं हमारे चेहरे पे, क्योंकि हम मसाले बहुत खाते हैं, क्योंकि स्टफिंग वाली चीजें बहुत बनती हैं, ज्यादा बनती हैं, तो हमारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, चेहरा धो लेना है नॉर्मल पानी से। उसके बाद गर्म पानी होता है ना, ज्यादा गर्म भी नहीं, इतना कि आपका चेहरा सह सके, और आपका हाथ जो है गर्म पानी से भाप है। हाँ, भाप, मतलब ऐसा कि सह सके आप। तो उसमें क्या करें, गर्म पानी, मलमल का कपड़ा रख लें, और उसके बाद अपने चेहरे को पोछें या फिर उस मलमल के कपड़े को ढक लें। और उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक या मतलब 40 से 45 सेकंड तक अपने चेहरे पे रखें। फिर इसी प्रोसेस को 2 बार और करें। तो क्या होगा ना, उससे आपके ना चेहरे के पोर्स खुल जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करिएगा, नारियल का जो 100% प्योर होता है ना, नारियल का तेल, वो लें और उससे मसाज करें 3 से 4 मिनट। उसके बाद फिर क्या करें आप, और फिर गर्म पानी लें। गर्म पानी में तो इतना, हाँ, फिर से एक बार और, क्योंकि पोर्स खुल चुका है और आपने तेल तो रख लिया है। तो आपके क्या है ना कि बहुत ज्यादा तेल वाला जो चेहरा है ना, ऑयली बहुत हो जाएगा। तो जो एक्सेस ऑयल है उसको निकालने के लिए आपको फिर से क्या है ना कि मलमल के कपड़े से हल्के हल्के हाथों से उसको पोंछना है, ताकि जो एक्सेस, जो आपका चेहरा चाहता है, हाँ, जो चेहरा चाहता है ऑयल, वो ऑब्जर्व हो जाए और जो एक्सेस ऑयल है ना निकल जाए। और पता है सुषमा, अगर हम ये नहीं करेंगे ना प्रोसेस, तो क्या होगा ना कि जो एक्सेस ऑयल है ना, वो बाद में जाकर के छोटे छोटे दाने और बना देगा। हाँ, उसके बाद आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपका चेहरा इतना मुलायम लगेगा, और जो दाग है ना वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और अगर इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 बार करते हैं ना, तो मेरी मानिए तो 2 से 3 बार में आपको खुद फील होगा कि आपका चेहरे का जो कलर है ना, हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है और साफ हो रहा है और चमकदार होगा। आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि आपने चेहरे पे क्या लगाया है, क्या ट्राई किया आपने? आपके चेहरे पे ग्लो कैसा है आज का। तो ऐसा होता है। ये तो है। तो दोस्तों, मधु ने जो टिप्स अभी बताया, जरूर ट्राई कीजिए और देखिए इसका निखार। तो मेरे ख्याल से मैंने तो निखार की बातें कर ली हैं। तो अब इसके बाद एक काम करते हैं, एक गाना सुन लेते हैं। वो जो गाना है वो है बोलो ना 12th फेल मूवी से। हाँ जी, आपको तो पता ही है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा और रोमांटिक गाना है ना। ये पतंगे अंबर से कहती है
जो फूलों से कहे। श्रेया घोषाल की जो आवाज है ना सुषमा, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी आवाज है। मुझे ऐसा भी लगता है बहुत ना कि प्यारी लगती हर लड़की की आवाज से उनकी आवाज को मैच कर दिया जाता है, और उनकी भावनाएं जो होती हैं, जो अगर आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो आप क्या फील कर रहे होते हैं ना, वो इस गाने ने बड़े अच्छे तरह से दर्शाया है। मधु ने तो आपको जो ब्यूटी टिप्स बताया वो तो आप आजमाएंगे ही। एक सुषमा की तरफ से भी टिप्स ले ले। बिल्कुल दीजिए ना, छोटा सा है तो बिल्कुल चलते चलते दे देते छोटा हैं। सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको चुटकी भर हल्दी लेना है और उसमें बस आधे चम्मच दूध लेना है, और इसको अपने हथेली पर ही हल्का रब कर ले और उसको अपने चेहरे पर लगा ले, और बस ज्यादा देर नहीं 5 मिनट तक छोड़ दें और उसको ठंडे पानी से धो ले। इसको भी कुछ दिनों तक ट्राई करने के बाद बहुत ग्लो आता है। दूध भी चेहरे को निखारने के लिए बहुत फायदेमंद हाँ, और होता हल्दी है। तो निखारता ही है, क्योंकि हर शादी में हल्दी का प्रोसेस भी होता है। तो दोस्तों इस टिप को भी आप जरूर अपनाएं। बिल्कुल, मैं तो अपनाती हूँ वैसे जनरल लाइफ में तो। और रंग साफ हो जाए तो हमें जरूर बता दीजिएगा। तो मधु, हाँ इतने जी। गपशप के बाद एक गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाह रही गाना थी मैं कि आप... बताऊं या आप बताएंगी? नहीं, आपकी पसंद का गाना सुना जाए आज। कुड़िए नी। ठीक है, चलिए सुनते हैं। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा। कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी। अब जाते जाते एड्रेस और नंबर बताते हुए चलते हैं स्टूडियो से, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो हमारा नंबर है 9835039435 और हमारा दूसरा कांटेक्ट नंबर है 8340686641। और हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं, 8340686641। 9835039435। और ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते ये हैं। हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर और है। हमारा एड्रेस है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। और आप हैं रेडियो गूंज में, जीवन के रंग गूंज के संग में। मैं हूँ मधु और मैं हूँ सुषमा। तो हमें दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, ख्याल रखिएगा वैशाली अपना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा वैशाली। बाय बाय। बाय बाय।